नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका के उन 2 पार्षदों की भूमिका पर सभी का ध्यान। महापालिका में सत्ता बनाने में भाजपा कांग्रेस को समान मौका। महापौर पद के आरक्षण ड्रॉ पर सभी की निगाहें। गुरुवार तक होगा आरक्षण घोषित, राजनीतिक पार्टियों का अंदाज। मराठी बिग बॉस में अमरावती के रोशन भजनकर की एंट्री। शो में सिलेक्ट होने के पहले ही आरआरसी को दी थी मुलाकात। देशमुख महिला मंडल का संक्रांत कार्यक्रम का आयोजन। केवल त्योहार में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर सभी से मीठा बर्ताव करने का आह्वान। यवतमाल जिले में नकली नोट छापने का भंडाफोड़। नकली नोट छापने वाले 2 गिरफ्तार बल्कि 1 फरार। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका में सरकार बनाने में 2 पार्षद गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। ये दोनों पार्षद जहां भी होंगे वहां सत्ता होगी, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि इस दोनों पार्षदों को कौन सा पद मिलता है। सभी की निगाहें निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार और शिवसेना शिंदे की वरिष्ठ व अनुभवी महिला नेता और पार्टी की इकलौती पार्षदा उषा विरक पर है। जैसे बीजेपी नेता विजय अग्रवाल के पास महापौर पद का मौका है, वैसे ही निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार के पास भी मौका है। इसी तरह शिवसेना शिंदे गुट की पार्षदा उषा विरक के पास भी मौका है। इतना ही नहीं, अगर बीजेपी के सभी विरोधी पार्षद सपोर्ट करते हैं तो वंचित के नीलेश देव के पास भी महापौर बनने का मौका है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि अकोला में सरकार किसकी बनेगी। केंद्र में सत्ता, राज्य में सत्ता रहने के कारण बीजेपी सरकार बनाने के लिए बेचैन है। अगर बीजेपी अकोला में सत्ता में आती है तो राज्य और केंद्र की सत्ता का फायदा अकोला के लोगों को भी होगा। लेकिन जब यह हो रहा है तब विपक्ष भी शांत नहीं बैठा है। उन्होंने भी काफी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए विपक्ष में बैठने का समय आ जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए बीजेपी का टिकट न मिलने के बावजूद अकोला में पार्टी के खास लोगों द्वारा मैदान में उतारे गए निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार की भूमिका अहम होगी। इतना ही नहीं, शिवसेना शिंदे गुट की नेता उषा विरक का वोट जिसे भी मिलेगा, महापौर का पद उसी का होगा। महापौर पद के साथ साथ स्थायी समिति सभापति का पद भी बहुत अहम है। महापौर पद इज्जतदार है, जबकि स्थायी समिति सभापति का पद प्रशासन में एक अहम पद के तौर पर देखा जा सकता है। महापौर पद के लिए आरक्षण आने के बाद सत्ता बनाने में सही मायनों में तेजी आएगी। महापालिका बजट को मंजूरी देने से लेकर सभी धोरणात्मक निर्णय स्थायी समिति में लिए जाते हैं। इसलिए स्थायी समिति सभापति के पद पर भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का फोकस रहेगा। सबका ध्यान इस बात पर है कि अकोला में सत्ता कौन स्थापित करेगा और फिर दूसरे पदों पर फैसला होगा। महापौर पद के लिए आरक्षण महापालिका में सत्ता बनाने में अहम मुद्दा होगा। पूरा रोस्टर नए सिरे से जारी किया जाएगा और फिर अकोला महापालिका में सत्ता में कौन होगा, इस पर आखिरी फैसला होगा। महिलाओं या पुरुषों के लिए रिजर्वेशन ओपन कैटेगरी, एससी, एसटी और ओबीसी में से किसी एक कैटेगरी में किया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसलिए महापौर पद के लिए आरक्षण का क्या होता है, यह सरकार बनाने की इस कोशिश में अहम होगा। सोमवार को नगर सेवक के नाम गैजेट में पब्लिश होने के बाद बुधवार या गुरुवार को महापौर पद के लिए रिजर्वेशन की घोषणा की जाएगी। महापौर का चुनाव जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में होने की संभावना राजनीतिक हलकों में जताई जा रही है। कांग्रेस और शिवसेना को सत्ता में कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोनों पार्टियां अकोला महापालिका में बीजेपी विरोधी सरकार चाहती है, तभी उनके प्रभाग में काम हो पाएंगे तथा अन्य कामों के लिए विकास निधि मिलेगा, जिसके चलते सत्ता स्थापन करने के लिए पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। अकोला में किसकी सत्ता स्थापित होती है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हैं।
और इस दृष्टिकोण से सभी राजकीय पार्टी के बड़े नेता काम पर लग गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिग बॉस मराठी का छठा सीजन पहले दिन से ही लोकप्रिय हुआ है। सभी स्पर्धकों के बीच तीखी बहस और कभी-कभी झगड़े भी हो रहे हैं। इन सबके बीच विदर्भ के अमरावती के रहने वाले रोशन भजनकार की कहानी बहुत अलग और इंस्पायरिंग है। महाराष्ट्र के लोग आरआरसी न्यूज के आरजे अजिंक्य के साथ पॉडकास्ट में उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। रोशन एक व्यावसायिक हमाली का काम करते हैं, साथ ही वह एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर है और सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी उन्होंने अच्छा नाम बनाया है। बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष और प्रेरणादायी प्रेम कथा शेयर की है, जिसने सभी के दिलों में घर कर लिया है। रोशन का बिग बॉस तक का सफर बहुत इंस्पायरिंग है। शुरुआत में उनका चयन नहीं हुआ था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें पहले राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वह यही रुकना नहीं चाहते थे। बिग बॉस टीम ने उन्हें 20 दिन दिए थे। इस दौरान रोशन ने बहुत मेहनत की। रेगुलर एक्सरसाइज, सही डाइट और पूरे पक्के इरादे से उन्होंने अपनी बॉडी को वापस बेस्ट शेप में ला दिया। दूसरे मौके में उन्होंने जजों को इम्प्रेस किया और आखिरकार बिग बॉस मराठी घर में जगह बना ली। उनके पूरे सफर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो रोशन की जिद, कड़ी मेहनत और हिम्मत को दिखाता है। यह एक सीधे साधे कूली का सच्चा उदाहरण है, जिसने अपने सपनों को पंख दिए और बड़े स्टेज तक पहुंचाया। जरी मी ह्या कामापासून बनलो पण ह्या कामाला विसरू नाही शकत. बरोबर आहे. आणि डोक्यामध्ये दुसरं कामाचं काही हे नाही आहे का आपण भविष्यामध्ये आता दुसरं काहीतरी करावं. मी म्हणणं एकच आहे का मी ह्या कामापासून बनलो तर आपल्या जवळ हिंमत जोपर्यंत होते तोपर्यंत करायचं आणि या कामाला विसरायचं नाही. कधी माणसानं किती मोठं झाला तर ज्याच्यापासून बनला त्याला कधी विसरायचं नाही. कधी विसरायचं नाही. मकर संक्रांति की खुशी को दोगुना करने के मकसद से देशमुख महिला मंडल ने स्नेह मिलन समारोह और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया। होटल सेंट्रल प्लाजा में हुए कार्यक्रम में कहा गया कि सिर्फ इसलिए मीठा मत बोलो कि त्योहार आ गया है। अगर आप गलत है तो समझाओ, अगर नहीं बोल सकते तो अपना अनुभव शेयर करो, लेकिन सिर्फ त्योहार के लिए मीठा मत बोलो, बल्कि जीवन भर सभी के से मीठे रहो। शनिवार 17 जनवरी को दोपहर में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर पल्लवी थोरात, तहसीलदार गौरी मंगल यशवंत धायगुड़े और डॉक्टर सुषमा देशमुख नागपुर उपस्थित थी। देशमुख महिला मंडल के अध्यक्ष राजश्री देशमुख, उपाध्यक्ष नैना देशमुख, सचिव स्वप्नाली देशमुख, कोषाध्यक्ष प्रतिभा देशमुख, वरिष्ठ सलाहकार कविताताई ढोरे, आरआरसी नेटवर्क की संचालिका कल्पना देशमुख के साथ ही सुहासिनीताई, चारुशिला धोत्रे, सिंधुताई मालोकार, यमुताई नलकांडे, जया बंड, शोभा पाटिल, विद्या भरणे, सुलभाताई, लताताई, अरुणाताई, डॉक्टर छायाताई आदि मंच पर उपस्थित थी। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों की वेशभूषा धारण कर नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही मनोरंजक खेलों का आयोजन हुआ। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम और संक्रांत का वान दिया गया। तिलगुड़ का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए सुंदर रंगोली बनाई गई थी। साथ ही आकर्षक सजावट भी की गई थी। कार्यक्रम का संचालन श्वेता देशमुख और स्वप्ना देशमुख ने किया। पुसद शहर के पास बोरी खुर्द में एक घर में नकली नोट बनाए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी की एक टीम ने 17 जनवरी की शाम को कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को 500 रुपए के नकली नोट बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में पुसद के गणेश गायकवाड़ और कलमनुरी निवासी संतोष सूर्यवंशी शामिल हैं। जिस घर में नोट बनाए जा रहे थे, उस घर का मालिक विनोद कुरडे फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके से 500 रुपए के 15 नकली नोट और 4 असली नोट जब्त किए हैं। साथ ही नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर, केमिकल कागज, कटर, पैड और दूसरी चीजें भी जब्त की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय को जानकारी मिली थी कि बोरी खुर्द के एक घर में 500 रुपए के नकली नोट बनाए जा रहे हैं। इस जानकारी की पुष्टि की गई और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। उनके मार्गदर्शन में शनिवार शाम को कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 2 संदिग्ध नकली नोट बनाते हुए मिले। इस मामले में उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी सुनील मदाने ने पुसद शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और केस दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई एसडीपीओ हर्षवर्धन बीजे के मार्गदर्शन में पुसद थानेदार सेवानंद वानखड़े की देखरेख में की गई। घटना की जांच एपीआई केदार कर रहे हैं। अकोला जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन, पीसीओडी जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करने और मरीजों को फिर से जीवन धारा में लाने का अनुभव है। एडवांस होम्योपैथी के उपचार से अब तक हजारों मरीजों को फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को कहीं फायदा नहीं हुआ है, ऐसे मरीजों को एक बार डॉक्टर नाइक होम्योपैथी हॉस्पिटल को जरूर भेंट देनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 9175 95 71 29 91 30 01 61 29 पर naikhomeopathy.com यूट्यूब पर जानकारी ले सकते हैं। एक महिला मरीज ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मेरा नाम माधुरी है। डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। यहाँ एडवांस होम्योपैथी उपचार शुरू करने के बाद मैंने 1 महीने में 3 किलो वजन कम किया। मैं नाइक होम्योपैथी ट्रीटमेंट से खुश हूँ। नमस्कार, काय नाव आपले? माधुरी गायकवाड. ओके, काय त्रास होता आपल्याला इथे येण्या अगोदर? आळस यायचा, वजन वाढलेलं आणि थकवा खूप जाणवत होता. घाम येणे, धाप लागणे. ओके, किती महिने झाले ट्रीटमेंट सुरू करून? 1 महिना झाला. ओके, किती टक्के आराम आहे आपल्याला? 20% तर आराम पडला. ओके, किती किलो वजन कमी झाले आपला? 2 किलो 80 ग्रॅम तरी झाले, तर 3 किलो झाले थोडक्यात. ओके, समाधानी आहे तुम्ही नाइक हो. होम्योपॅथीच्या ट्रीटमेंटने? हो. थँक्यू. अकोला जिले के डाबकी जहांगीर गांव की एक महिला को अतिक्रमित जमीन के विवाद को लेकर गांव की कुछ महिला व पुरुषों ने मारपीट की। मारपीट करने वालों की शिकायत करने के बाद भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत की। डाबकी जहांगीर निवासी महिला प्रतिमा मनोहर पलसपगार पिछले 20 से 25 साल से अपनी मां के साथ गांव के जिला परिषद स्कूल के पीछे की जमीन पर रह रही है। महिला ने जमीन अपने नाम करवाने के लिए जिलाधिकारी को अर्जी भी दी है। जब ग्राम पंचायत डाबकी जहांगीर के अधिकारी ने महिला के घर का अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी, तब महिला ने न्यायालय में केस भी किया था। इस मामले में न्यायालय ने ग्राम पंचायत और अधिकारी को अतिक्रमण न हटाने के निर्देश भी दिए थे। उसके बावजूद इस गरीब महिला को बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जब वह जगह पर कंपाउंड लगाने के लिए जमीन का नापजोक कर रही थी, तो 8 से 10 लोगों ने महिला को रोक उसकी पिटाई की। कुछ आदमी महिला का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए मुख्य रास्ते पर ले गए। उन्होंने उसे जान से मारने और कंपाउंड बनाने पर घर जलाने की धमकी दी। महिला ने उस पर हुए अत्याचार को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उनमें से एक महिला ने मोबाइल फोन फेंक दिया और महिला को धमकी दी कि जो करना है कर ले। महिला से मारपीट करने वालों में निशा राठौड़, अशोक राठौड़, तेजल जाधव, गणेश तायड़े, आकाश राठौड़ और 3-4 अन्य अनजान लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ महिला ने पिंजर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई न होने के बाद महिला ने जिलाधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत कर सभी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार को अमरावती में चर्चा थी कि भाजपा ने अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, लेकिन वार्ड 18 से बीजेपी की उम्मीदवार एडवोकेट अपर्णा अमोल ठाकरे ने इससे इनकार किया है। नवनीत राणा हमारे नेता होने की बात अपर्णा ठाकरे ने कही। मैंने किसी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। एडवोकेट अपर्णा ठाकरे ने यह भी साफ किया है कि नवनीत राणा हमारी नेता है और रहेंगी। पूर्व सांसद नवनीत राणा पर अमरावती महापालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है। इस मुद्दे पर शनिवार को काफी चर्चा हुई, लेकिन भाजपा की उम्मीदवार एडवोकेट अपर्णा ठाकरे के मुताबिक हमने ऐसे किसी लेटर पर सहमति नहीं दी और न ही उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है, लेकिन महापालिका चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और युवा स्वाभिमान पक्ष के बीच अनबन साफ तौर पर होती दिख रही है। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अपर्णा अमोल ठाकरे, भारतीय जनता पार्टीची अधिकृत उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 18 मधून निवडणूक लढवली। काल आम्हाला बरेच जणांचे फोन आले की प्रसार माध्यमातून नवनीतजी राणा आपल्या नेत्या त्यांच्या विरोधात
काही आक्षेपार्थ मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं गेलं ते सपशेल खोटं आहे. त्यात माझं नाव घेण्यात आलं. मी असा कुठलाही आक्षेप घेतला नाही किंवा कुठे सही नाही केली नाही. ही न्यूज सपशेल खोटी आहे. माझा कुठलाही असा विरोध नाहीये. नवनीतजी राणा ह्या आमच्या नेत्या आहेत आणि आमच्या नेत्या राहतील. या पत्राचे मी खंडन करते आणि हे सपशेल खोटं आहे असं जनतेला आवर्जून सांगते. राजनीति में हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन अकोला में फिलहाल कुछ पुराने नगर सेवकों और कुछ उम्मीदवारों के लिए हार का सदमा पचा पाना मुश्किल हो रहा है. चुनाव हारने से परेशान इन हारे हुए उम्मीदवारों ने अब सीधे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और देखता हूं कि वार्ड में विकास काम कैसे होता है जैसी धमकियां भी देनी शुरू कर दी है. अकोला महापालिका में सत्ता बनने से पहले ही कुछ पुराने नगर सेवकों ने हारी हुई सोच के चलते वार्ड में निधि रोकने या विकास के काम में रुकावट डालने की कोशिश शुरू कर दी है. अगर मैं चुनकर नहीं आया तो अब वार्ड में कोई काम नहीं होने दूंगा जैसे उनकी धमकियों से वार्ड के नागरिकों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है. हालांकि नागरिकों ने इन खोखली धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है और मतदान के जरिए ऐसे जनप्रतिनिधियों की असली जगह दिखा दी है. एक ही वार्ड में 4 उम्मीदवारों का पैनल होने की वजह से एक ही पार्टी के कुछ उम्मीदवार चुनाव जीते तो कुछ हार गए. इस हार का ठिकरा अब अपनी ही पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट पर फोड़ा जा रहा है. मैं तुम्हारी वजह से हारा या मेरे साथी उम्मीदवार ने मेरा साथ नहीं दिया जैसी बातें आजकल शहर के राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही हैं. यह उम्मीदवार चुनाव क्यों हारे, इस पर सोचने की बजाय ये उम्मीदवार दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं. जनता को क्या चाहिए तथा उन्होंने इन उम्मीदवारों को वोट क्यों नहीं दिया, यह जनता भली भांति जानती है क्योंकि जनता अब होशियार हो गई है. लेकिन हार के कारण संतप्त कुछ पूर्व नगर सेवक शहर के विकास में अड़ंगा डालने की धमकियां दे रहे हैं. इन पूर्व नगर सेवकों के बर्ताव के कारण उनकी इमेज जनता में खराब हो रही है. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. महापालिका के उन 2 पार्षदों की भूमिका पर सभी का ध्यान. महापालिका में सत्ता बनाने में भाजपा कांग्रेस को समान मौका. महापौर पद के आरक्षण ड्रॉ पर सभी की निगाहें. गुरुवार तक होगा आरक्षण घोषित, राजनीतिक पार्टियों का अंदाज. मराठी बिग बॉस में अमरावती के रोशन भजनकर की एंट्री. शो में सिलेक्ट होने के पहले ही RRC को दी थी मुलाकात. देशमुख महिला मंडल का संक्रांत कार्यक्रम का आयोजन. केवल त्योहार में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर सभी से मीठा बर्ताव करने का आह्वान. यवतमाल जिले में नकली नोट छापने का भंडाफोड़. नकली नोट छापने वाले 2 गिरफ्तार बल्कि 1 फरार. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.